हेलो। आज हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे। सेट थ्योरी का लास्ट पार्ट है। इसके बाद सेट थ्योरी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद चालू होगा इनइक्वालिटी। लेकिन सेट थ्योरी सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट खत्म हुआ। 2 या 3 क्लास अपन 2 से 3 क्लास हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चंस। क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जाते हैं सेट थ्योरी का, उसके बारे में आइडिया लेंगे। ठीक है। तो उसके बारे में अपने को सीखने को मिलेगा। तो इस चीज़ से वाकिफ रहिएगा। 2-3 क्लास अपन क्वेश्चन के बारे में सिर्फ सीखें। आज जो चलने वाले वेन डायग्राम पर क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ना? वेन डायग्राम। ठीक है। क्या होता है उसके बारे में बताएं। ठीक है। तो आपको समझना होगा वेन डायग्राम होता क्या है। इसको देने वाले थे जॉन वेन। एक लॉजिकल रीजनिंग और इस टाइप का मैथमेटिशियन थे जिन्होंने वेन डायग्राम को बताया। इसमें क्या पढ़ना है आपको? ये करता क्या है, मतलब क्यों, मतलब सेट थ्योरी में वेन डायग्राम की जरूरत थी, इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे सेट थ्योरी में? सेट पढ़े थे। सेट में क्या होते थे? एलिमेंट होते थे। और क्या पढ़े थे? एलिमेंट पढ़े थे, सेट पढ़े थे, और इसे पढ़े थे ऑपरेशन से। क्या पढ़े थे? ऑपरेशन। सेट का ऑपरेशंस पर, ऑपरेशन जैसे यूनियन पढ़े थे, इंटरसेक्शन, डिफरेंस पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे, यही चीज़ पढ़े थे ना। तो इस सब चीज़ों के बारे में, सेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, वो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं वेन डायग्राम क्या है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या है ऐसे वेन डायग्राम? रिप्रेजेंटेशन। क्या है? रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को अपने आप में सेट हुआ, उसके बाद इट्स एलिमेंट एंड ऑपरेशन। ये सारे चीज देखने को मिले। ऑपरेशन, ये सारे चीज क्या अपने वेन डायग्राम देखने को मिले। वो कैसे करते हैं उसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया वेन डायग्राम क्या है। एक डायग्राम होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेट लिखते हैं, इसके एलिमेंट को लिखते हैं, और साथ साथ में ऑपरेशन। दैट मीन्स यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑपरेशंस अपन कर सकते हैं, इसके बारे में अपने को सीखना चाहिए। तो पहला स्टार्ट करते हैं कि सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशन सेट, उसके बाद पहले ये दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या है, इन्वर्सल सेट। आपको पता है इन्वर्सल सेट क्या होता है? जिसके बारे में स्टडी किया जाता है। इन्वर्सल सेट क्या होता है? जिसके बारे में स्टडी किया जाए। एक कलेक्शन होता है किसी के बारे में, मान लो कि हमें आज स्टडी करना है हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में क्या करें? हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन देखेंगे। तो उसमें कितने पॉपुलेशन के पास कौन से बीमारी है, कितना स्वस्थ है, कौन सी बीमारी से ग्रसित है, किसे मिनिमल है, वो सब चीज़ के बारे में वो देखने को मिलता है। तो यूनिवर्सल सेट में जो डाटा जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट? उसके यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। यूनिवर्सल सेट में जो जो एलिमेंट होंगे किसके अंदर होंगे? इसके अंदर। सारे के सारे एलिमेंट किससे होंगे? इससे होंगे, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट। तीन आप वेन डायग्राम आप चाहोगे तो इसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से। और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक सर्कल से रिप्रेजेंट। दैट मीन्स छोटा सर्कल
रेक्टेंगल से। एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट से कैसे रिप्रेजेंट करता है? अगर यहाँ पॉइंट लिखे तो सब क्या हो जाएगा? ए एलिमेंट हो, एलिमेंट ऑफ द सेट, इन्वर्स सेट। आगे समझ। तो आज से वेन डायग्राम करता क्या? अगर कोई पूछे वेन डायग्राम क्या होता है, तो आप बोलिएगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? सेट का होता है, इसकी एलिमेंट का होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स को ही बताता है, साथ साथ में किसको बताता है? सेट मीन्स इन्वर्स सेट को बताता है। इन्वर्स सेट को किससे डिनोट किया जाता है? रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। अब उसी में सारे पार्ट बने, छोटे छोटे पार्ट बने, एलिमेंट को पॉइंट से डिनोट, सेट को किससे डिनोट किया जाता है? सर्किल से डिनोट किया जाता है, छोटे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते। मान लो एक यूनिवर्सल सेट यू है, इसके एक सेट ए बना है। यूनिवर्सल सेट से कुछ डाटा उठाए होंगे और उसको एक सेट का ए बना, उसको कैसे डिनोट करेंगे? इसमें मान लो एक एलिमेंट है ए बी सी। ए बी सी किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। उसका तो होगा ही। तो पहले क्या करेंगे बताओ? एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है? यूनिवर्सल सेट को डिनोट। गुड। ए किसको डिनोट करता है? सेट को डिनोट करता है। सेट क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? ए बोले। इसमें कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी। अरे समझो, दैट मीन्स सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्किल का डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। अदर देन यूनिवर्सल सेट, ऑल द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल। रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल, एक सर्किल के द्वारा डिनोट किया। मान लो एक सर्किल था, अब दो सर्किल आए, मान लो दो सर्किल में दो सेट आए, कैसे रिप्रेजेंट करें? ऐसे रिप्रेजेंट करें, एक दो। अब कहेगा सर ये दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब ये पार्ट तो कॉमन पार्ट हो जाएगा ना। तो हम क्या बोलते हैं, हमें कॉमन पार्ट नहीं लेना था ऐसा। ए सेट का इसमें एलिमेंट हो, बी सेट का, दैट मीन्स इन्वर्स सेट हो गए, बी सेट हो गए, क्लियर हो गया। इसमें क्या होंगे? एलिमेंट हो गए ए का, इसमें एलिमेंट हो बी का, इसमें जो ना ए में रहे ना बी में रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब डायग्राम देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स देखते हैं, उसको कैसे डिनोट करना है। ए यूनियन बी को कैसे डिनोट करना है, ए इंटरसेक्शन बी को कैसे डिनोट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे डिनोट करना है। कम ऑपरेशन ऑन सेट्स कैसे यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स। कल बोले थे ना कि कुछ प्रूफ है जो बताया नहीं था, वो बताऊंगा वेन डायग्राम के थ्रू, तो वहां पर सीखेंगे। तो आज उसी को सीखने की बारी है। तो हम एक चीज लिखते हैं, सेट ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ सेट। तो सेट ए तो अकेले तो नहीं आता ना, ये यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट ही होता है ना। तो यूनिवर्सल सेट पहले तो बनाना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट किससे डिनोट करता है? एक रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, और उसको क्या करेंगे? एक सेट ए में जो एलिमेंट होगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा? रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। आई थिंक आपको क्लियर यही होता है। सेट ए को अब की बार हमें डिनोट करना है एक कंप्लीमेंट। एक कंप्लीमेंट कैसे होता है? यू माइनस ए लेना, यू का एलिमेंट ए का एलिमेंट नहीं लेना। तो पहले क्या करेंगे? एक कंप्लीमेंट को कैसे डिनोट करेंगे? ये सेट तो बनाना पड़ेगा, ए का तो एलिमेंट लेना नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट लेना? ये सारे एलिमेंट किसको करेंगे? यू माइनस ए। किसको डिनोट करेगा? एक कंप्लीमेंट। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या? कुछ एग्जाम्पल सॉल्व। अगर ए यूनियन बी को डिनोट करा, किसको डिनोट करेंगे? ए यूनियन बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वर्सल सेट तो बनाना पड़ेगा, पहले इन्वर्सल सेट बनाएंगे। इन्वर्सल सेट बना दें। अब उसमें किसको डिनोट करते हैं? और किसको डिनोट करता है? बी को। ए को डिनोट कर ले, बी को डिनोट कर ले। अब यहाँ समझना, कुछ प्रूफ भी करूँगा। नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे प्रूव करते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, उसके बारे में इसी वेन डायग्राम से प्रूव करें। तो ए बी हो गए, ए बी हो गए किसका पार्ट? इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए इसमें और इसमें तीनों मिला के टोटल एलिमेंट कितने हुए, तो कैसे निकल? मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, सेट ए ओनली, कॉमन एलिमेंट कितना? 22। और जेड
किस में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होंगे। तो इसका समय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी एक्स प्लस वाई हो सकता है। बताओ जहाँ एक्स क्या डिनोट कर रहा है, क्या लिखो बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको एग्जाम जब क्वेश्चन बनाओगे तो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली बाई जेड किसको डिनोट कर, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ओनली, और बाई किसको डिनोट कर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी, दैट मीन्स बोथ, दैट मीन्स क्या बोले, कॉमन, कॉमन। याद आ रहा है कुछ, क्या बोले थे, ए यूनियन बी को डिफाइन कर ले, क्या बोले थे पहले, कॉमन एलिमेंट को ले, उसके बाद सेट ए का एलिमेंट लेंगे, सेट बी का एलिमेंट। आई थिंक आपको याद होगा कल की क्लास में, पहले ये आप ऐसा कीजिए ना, जितने शुरू से 4-5 वीडियो हो गए आपके इस क्लास से पहले, तो 5 वीडियो और सीरियल वाइज होगा मेरे विचार से, आप ना उससे पहले पढ़ लास्ट 5-6 दिनों में, ये 5-6 दिनों 1-2 हफ्ते में जो भी वीडियो डाला गया होगा, आप उन्हें पहले सीरियली फॉलो कर लीजिए, सेट 1, सेट 01, सेट 02, सेट 04, इस तरीके पहले उसे कर लीजिए, उसके बाद इधर आइए अरेंजमेंट क्या बोल रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस, एक्स किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, वाई किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट कितने हैं, जेड किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ओनली। अब इससे अपन एक प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक देखे थे, तो फिर से हम डायग्राम बना देते हैं आपको एक इंटरेस्टिंग, ए से बी थे, बी से बी, ठीक है। अब उसमें क्या किया था, इसको एक्स माने थे, इसको वाई माने थे, इसको तो अपने को प्रूव करना था ए यूनियन बी में कितने, पहले ए यूनियन बी तो पता है ना, ए का एलिमेंट ये सब सारे एलिमेंट लेते, ए पार्ट क्या, ए यूनियन बी, बाहर वाला पार्ट नहीं लेना, सिर्फ इसको ए यूनियन बी में बोल सकते, ठीक है, ए यूनियन बी में बोल सकते। तो क्या बोले थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स किसको डिनोट किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेट ए ओनली, बाई कॉमन एलिमेंट को जेड, सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। अब यहाँ समझना, अब मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई, पता है क्या है, टोटल एलिमेंट इन सेट ए, नॉट ओनली वाला टर्म नहीं लगाने, जैसे एक्स को बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए ओनली, अब वो टर्म ना, एक्स प्लस अगर बाई लिखो, देखो ना, ए पूरा का पूरा पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, सेट ए के पूरे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है या नहीं, इस सेट इसमें हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ओनली मत लगा देना, ओनली लगा दोगे तो सिर्फ ए पार्ट ले, ओनली वाला पार्ट ए हो जाए, ठीक है ना, ए वाला सिर्फ पार्ट, ए वाला पार्ट ले लो, अगर टोटल बोले तो कॉमन एलिमेंट को भी ऐड कर देना, ठीक है। अब जेड हो गया, हमें सेट बी के भी एलिमेंट को पूरा लिखना है, तो बाई लिखना पड़ेगा। अब देखो ना, ये देखो ना, ये टोटल एलिमेंट ये हो जाए, होगा कि नहीं, तो ए किसको डिनोट करेगा, अब क्या सर, अपने ए यूनियन बी के जो एलिमेंट थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड थे, लेकिन एक वाई तो ऐड कर दिया, तो अब इक्वल करने के लिए माइनस वाई बना सकते, क्या कर सकते, माइनस वाई बना सकते, इसमें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नॉट ओनली, मतलब कॉमन पार्ट भी लेना, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कॉमन एलिमेंट भी होंगे और ओनली वाला पार्ट, कॉमन एलिमेंट होंगे, ओनली वाला पार्ट, सेट ए में कौन से एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट होंगे, ओनली सेट ए वाला पार्ट होगा, आर एस में, तो ये चीज़ है। तो एक्स प्लस वाई को क्या डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, जेड प्लस वाई किसको डिनोट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, और वाई किसको डिनोट करें, कॉमन एलिमेंट, तो यही होता है ए यूनियन, यही प्रूव करना था आपको, या यही लाना था, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी है कॉमन एलिमेंट, कितने कॉमन एलिमेंट, या ए भी बोल सकते हो, सेट ए का पार्ट लिखना है सिर्फ ओनली, कॉमन एलिमेंट का पार्ट लिखना है, सेट बी का ओनली पार्ट लिखना, वही पार्ट होगा। दैट मीन्स ए यूनियन बी किसको डिनोट करेगा, अगर वेन डायग्राम में देखने की कोशिश कीजिएगा तो किसको डिनोट करेगा, तो ए पार्ट को डिनोट करेगा ओनली वाला पार्ट, फिर कॉमन वाला पार्ट डिनोट करेगा, फिर इसके पार्ट को डिनोट करेगा, आर एस में दैट मीन ए यूनियन बी, पूरा पार्ट क्या होगा, रेस्ट पार्ट क्या होगा, ई इनवर्सल सेट होता है तो रेस्ट पार्ट क्या, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। दैट मीन्स ए यूनियन बी को एक अलग नाम भी देते हैं, अगर ए यूनियन बी देखोगे एटलीस्ट कहीं लिखा मिले एटलीस्ट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी, एटलीस्ट बोले कि एटलीस्ट एक एलिमेंट सेट ए और सेट बी, दैट मीन्स ये पूरे पार्ट का बता रहे, पूरे पार्ट को डिनोट कर, ठीक है। ए यूनियन कहीं एटलीस्ट मीनिंग आ जाए, जनरली क्या होता है ए यूनियन, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, अगर ये ना लिखना चाहो भी तो चलेगा, लेकिन आपको चाहिए ए यूनियन बी किसको बोलते हैं, ओनली सेट ए का पार्ट, सेट बी का पार्ट और कॉमन यूनियन, इसको याद रखिए, इसको फार्मूले के तौर पर याद रखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे की ओर ए यूनियन बी, अब ए इंटरसेक्शन भी वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करें, ये तो क्लियर है ना, पहले ए और बी सेट बना लेंगे, ए कौन सा पार्ट होगा, मान लो कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, क्या है डिसजॉइंट, इसमें तो कॉमन एलिमेंट है डिसजॉइंट सेट, तो इसको कैसे डिनोट करें, तो पहले क्या इन्वर्सल सेट बना लो, इन्वर्सल सेट में दोनों पार्ट है, तो किसको पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कोई एलिमेंट नहीं, इसे ए और कोई पार्ट नहीं है कॉमन, ठीक है। अब देखते हैं ए माइनस बी किसको, सुनना अभी बहुत सारी चीज सीखने की कोशिश, ए माइनस, पहले ए माइनस बी किसको बोले, ए माइनस बी, सुनो ए ए माइनस बी किसको डिनोट करता है, कुछ सोचो, ए माइनस बी में क्या होता है, कौन सा एलिमेंट ले लेना है, किसका एलिमेंट लेना, सिर्फ ए का एलिमेंट लेना, कौन सा एलिमेंट लेना, जो बी में ना है, तो बी में कौन सा एलिमेंट है, बी का पूरा एलिमेंट है बी में, ए पार्ट है बी में, तो हमें ए वाला पार्ट लेना है क्या, सेट ए का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट क्या क्या होता है, ए वाला भी पार्ट होता है और कॉमन एलिमेंट लेना है, तो कॉमन एलिमेंट वाला पार्ट क्या करना है, काट देना है, तो बचेगा क्या, सेट ए का एलिमेंट लेना है, लेकिन जो बी में ना रहे, बी में तो कॉमन एलिमेंट भी रहे, ठीक है। अगर सपोजेड अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट, ए और बी डिसजॉइंट सेट, तो ए माइनस बी क्या होगा, सोचो, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मान लो डिसजॉइंट सेट, तो इसको कैसे बनेंगे, डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट तो ऐसा कोई कॉमन पार्ट है नहीं, तो ए माइनस बी टोटली कोई मतलब, मतलब प्रूव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तरीके हैं आप, मान लो एक और ए माइनस ऐसा हो, ई किसको डिनोट करेगा, तो पहले सोचना ए माइनस बी किसको डिनोट करेगा, अभी जस्ट देखे ए माइनस बी किसको डिनोट करता है, ए माइनस बी का मीनिंग क्या हो, खुद ही सोचिए, ए माइनस बी का मीनिंग क्या हो, लेना सेट ए का एलिमेंट है जो ए माइनस बी में है, ए माइनस बी में कौन सा है, ए पार्ट होते हैं, ए माइनस बी में कौन सा पार्ट होते हैं, ए वाला पार्ट है, ए माइनस बी अभी देखे थे ए वाला पार्ट होता है, ए वाला पार्ट होता है, तो इस पार्ट को लेना है सेट ए में, नहीं कौन सा तो ए माइनस बी किसका बचा है, ए इंटरसेक्शन, तो इस तरीके के आप ना आसानी हो जाएगा एकदम समझने में, कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी वाला पार्ट हटाना है किससे, ए से, ए माइनस बी क्या होता है ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस पार्ट को हटाना है ए से, तो ए से हटाएंगे तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन, बी माइनस ए इसे देखो, बी माइनस ए किसको डिनोट करेगा, तो बी माइनस, फिर यूनिवर्सल सेट बनाओ और इसमें कॉमन एलिमेंट लो, ए और बी लो, तो लेना बी का एलिमेंट लेकिन कॉमन पार्ट हटा दे,
और ऐसे क्लियर, तो ऐसे ही होते हैं। और 3 वाला देख लेते हैं। अरे इजी है सब, टफ नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी बोले थे, देखेंगे तो उसे भी प्रूव करूंगा। ए यूनियन बी, कहाँ पर थे? ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके बारे में। ये कैसे डिनोट करें वेन डायग्राम, देखना है। 1 2 3, तो लेना क्या है? कॉमन एलिमेंट तो लेने हैं। कॉमन एलिमेंट एक क्या होता है इसमें, समझना है, गौर से समझना, थोड़ा बड़ा नहीं पता। ए वाला कौन सा पार्ट होता है? तीनों पार्ट होता है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक कॉमन एलिमेंट तीनों, ऑल थ्री, ऐसे लिखा मिलेगा ऑल। अब इसको समझना, इसे ए देता हूँ, बी देता हूँ, इसे सी देता हूँ। इसको समझ, ए वाला पार्ट क्या हुआ? ए वाला पार्ट सिर्फ ओनली ए पार्ट, गौर करना जो लिखा हूँ, मेरे पेन पर ध्यान दो। ये वाला, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? सेट ए एंड बी बट नॉट सी। सेट ए सेट बी बट नॉट सी, मतलब कॉमन एलिमेंट लेंगे। सेट ए एंड सेट बी नॉट सी, ए वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा? सेट ए एंड सेट बी बट नॉट सी, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान देना। अब इसी तरीके से बताना, मतलब ए बी, सेट ए और सेट बी का एलिमेंट हो, लेकिन सेट ए एंड सेट बी का एलिमेंट होनी चाहिए, लेकिन सेट सी नहीं होनी चाहिए। तो ये पार्ट ही सिर्फ घटेगा ना सी वाला, तो ए वाला पार्ट हो जाएगा सेट ए एंड सेट। इसी तरीके से इसको, इस पार्ट को क्या नाम देंगे? सेट ए एंड सेट सी बट नॉट बी। सेट ए एंड सेट सी बट नॉट बी। ए वाला पार्ट क्या बोलेंगे? सेट बी एंड सेट सी बट नॉट ए, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना? तो इसका टर्मिनोलॉजी समझ में लेना। जैसे मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होगा, लेकिन सी वाला पार्ट नहीं लेना। सी वाला पार्ट क्या नहीं लेना? ए नहीं लेना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पूरा होता है, लेकिन सी वाला पार्ट हटा दिए तो क्या हो जाएगा? ए वाला पार्ट हट जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से, ठीक है। अब समझना और आगे बढ़ता हूँ। अभी थोड़ा सा और बनाता हूँ तो क्लियर होगा। इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। टोटल अगर मिला दे सारे पार्ट, सब पार्ट, तो क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी बोलेंगे पूरा पार्ट। ए वाला, ए बी सी के सारे एलिमेंट। लेकिन अभी थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब गौर से समझना जो चीजें लिखता हूँ। ए बी सी, मैं नाम देता हूँ ए, ए बी सी डी ई एफ जी। गौर से सुनना मैं जो लिखा हूँ। ए को क्या बोलेंगे? ए को बता सकते हो क्या बोलेंगे? मतलब जो चीजें लिख रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट समझना। ए को क्या? एलिमेंट इन सेट ए, ऐसे ही लिखे मिलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली। सेट ए ओनली किसको बोले? ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए जो किसी से मेल नहीं खाता हो, सिर्फ ए का पार्ट आ रहा है। अब बी को क्या बोलेंगे? अभी जस्ट बताया था, सेट ए एंड बोथ, बोथ लिख सकते हो, बोथ सेट ए एंड सेट बी बट नॉट सेट सी, ऐसा बोलेंगे। सी को क्या बोलेंगे? सेट बी ओनली, ऐसा लिखा मिलेगा आपको जब क्वेश्चन बनाओगे। ऐसा ए ना, सी, सी स्मॉल सी, ठीक है, ठीक है। डी को क्या बोलेंगे बताओ? डी वाला पार्ट क्या है? ए वाला पार्ट है, तो क्या बोलेंगे? सेट बोथ सेट बी एंड सेट सी बट नॉट ए, आ रहा है, ऐसे लिखा मिलेगा। ई को क्या बोलेंगे? सेट सी ओनली, क्या बोलेंगे? सेट सी। एफ को क्या बोलेंगे? बोथ सेट ए एंड सेट सी बट नॉट बी। जी को क्या बोलेंगे? ऑल थ्री। इस तरीके से आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती। गुड। तो अब ये चीजें टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया सर, अब क्लियर। हमें बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या?
नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कितने एलिमेंट हो, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए सबको ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही होगा ना। अगर मान लो ए डिनोट कर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो अब क्या लिख सकते हो बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा, ए नौ ए सॉरी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस, ये सारे। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऐसा आएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, कर लेना। अब कोई जरूरत नहीं जानने की, कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आपको जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो भाई वेन डायग्राम से क्लियर हो जाए मैक्सिमम चीज, बस याद रखने से कभी कभी जरूरत पड़ेगी। ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन सी माइनस सी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, अब प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये चीजें होती है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको याद रखें। ठीक है, इसको ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए, ऑल एलिमेंट सेट बी, सेट सी, इसमें क्या होगा, ऑल एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सब माइनस और उसके बाद प्लस करना है। इस चीज को बस याद रखना, बाकी क्वेश्चन के द्वारा अपन कुछ प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जो कल बोले थे कि अपन प्रूव करेंगे, तो उसको देख लेते हैं वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ होता है, याद होगा, मैंने बताया नहीं था अब बताऊंगा। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, अब यहाँ समझते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या, सर डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ समझते हैं कैपिटल एम। तो पहला लॉ क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन मैं लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन। तो डी मॉर्गन्स लॉ ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन इंटरसेक्शन। अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले, अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना तो क्या बन के आएगा बताओ, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। अगर यूनियन डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन बन रहे हैं, लेकिन कब, जब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे तब, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सेकेंड वन है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो अगर कंप्लीमेंट ले रहे तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाए बाकी सब। अरे एक बार और, ए यूनियन बी है, इसका कंप्लीमेंट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूनियन बी इंटरसेक्शन, बाकी सब पर कंप्लीमेंट करें, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो क्या आ जाएगा, पहले इंटरसेक्शन की यूनियन में ए कंप्लीमेंट। अगर ए दो सेट के लिए, तीन सेट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं ऐसा, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसका कंप्लीमेंट है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबको इंटरसेक्शन बनाना, क्या करेंगे उसका कंप्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका कंप्लीमेंट लेना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या करना बताओ, ऐसा लिखेंगे क्या, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, ऐसा लिखेंगे, या ऐसा लिख सकते हैं यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ऐसा हो सकता है। अरे समझ, देखिए, तो सबको प्रूव करने की कोशिश करते क्या होगा हमें नहीं पता, पहले दो सेट वाले देखते हैं फिर तीन सेट वाला प्रूव करते हैं। तो पहला क्या था, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, पहले इसे प्रूव करते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यहाँ समझ, तो पहले इन्वर्स सेट बनाना होगा, इन्वर्स सेट में किसको बनाना होगा, इसको बनाना होगा, ए और बी। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब यूनियन वाला पार्ट कौन है, यही है, इसको हटा के सारे पार्ट, इसको कंप्लीमेंट वाला पार्ट लेना है ना सिर्फ, ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन, ए वाला पार्ट, ये चीज तो है, ए पार्ट ए वाला, तो हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का पार्ट। अब समझना, प्रूफ क्या करना, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, इसे कैसे समझें, तो सबसे पहले क्या करना, ए कंप्लीमेंट बनाना दोनों डायग्राम में, ए ए और बी, तो ए कंप्लीमेंट में कौन पार्ट होगा, ए कंप्लीमेंट में कौन सा पार्ट होगा आप खुद बताओ, ए कंप्लीमेंट में कौन सा पार्ट होगा, हमें एक कंप्लीमेंट बना, तो ये वाला पार्ट हटा दें, सारे पार्ट, ये सारे पार्ट, दैट मीन्स यू माइनस, ठीक है, ए कंप्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन किससे करवाना है, ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन किससे करवाना है, बी कंप्लीमेंट से, बी कंप्लीमेंट से, तो बी कंप्लीमेंट बना के देखते हैं।
बी कम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस बी, तो बी का एलिमेंट नहीं लेना, तो ये वाला एलिमेंट सर। तो अब बताओ, ए कम्प्लीमेंट बना लिए, बी कम्प्लीमेंट, कॉमन पार्ट क्या है? ए वाला कॉमन होगा क्या? नहीं होगा। कौन होगा? ये सारे बाहर वाला कॉमन, ए वाला कॉमन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ए बी पार्ट दोनों में से कोई कॉमन नहीं है एक दूसरे में। तो कॉमन पार्ट क्या होगा? सिर्फ बाहर वाला एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे? इसे इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। यही तो प्रूव करना था ना, यही प्रूव कर। आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूँ? इसको गौर से देखना। क्या करना है बताओ? ए, इसको क्या बोलेंगे? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले एक देखो, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकाल लिए, ए निकाल लिए, उसके बाद ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकाले। तो इस तरीके का है, एक तरीके है, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो आप समझ गए कि इसका प्रूफ इस तरीके से आप दे सकते हो। सेकेंड वन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। क्या बोले थे? इंटरसेक्शन गिने वाला, तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे इसके प्रूफ? ए इंटरसेक्शन बी पहले बनाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, आप खुद बताओ। इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे? होल कम्प्लीमेंट को बताओ। यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है, तो इसको हटाना, बाकी सारे एलिमेंट सारे पार्ट बना दो, इंटरसेक्शन को छोड़, सारे पार्ट, सारे पार्ट हो गया ना। अभी क्या करना? ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा? अभी बनाते हैं। ए तो हो गया आपका पार्ट, अब ए कम्प्लीमेंट को बनाते हैं। ए कम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, अभी जस्ट बनाए थे ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट हो गया यू माइनस। अब यूनियन लेना है, किससे लेना है? बी कम्प्लीमेंट से। तो ऐसा बना सकते हैं, ए और बी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सारे पार्ट, बी वाला एलिमेंट कोई नहीं लेना है। अब दोनों के यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका भी पार्ट लेना है, इसका भी पार्ट, इसका भी पार्ट लेना है, बी वाले। इंटरसेक्शन पार्ट सिर्फ नहीं हो, बाकी सारे पार्ट हो जाए। करके देखना खुद से, सारे पार्ट हो जाएंगे, ए वाला भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास क्या गया? ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का। आ रहा है समझ में? क्या है? इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होगा, बाकी सारे पार्ट। यही था ना, यही था ना, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट कहते, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का। यही चीज प्रूव करनी है, तो अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। सो डी मॉर्गन्स लॉ यूनियन इंटरसेक्शन के दो नियम सीखे। डी मॉर्गन्स लॉ एक सीखे, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, यूनियन क्या बना? इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, प्रूफ भी देख चुके हैं। पहले इंटरसेक्शन क्यों नहीं बना? फिर कम्प्लीमेंट आ, यही चीज करनी है। अब है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ डिफरेंसेज, डी मॉर्गन्स लॉ डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये है, यहाँ देखिए। डी मॉर्गन्स लॉ ऑन डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन सी। अब तीन सेट यहाँ अवेलेबल होंगे, तो उसमें क्या होगा? तो मैं लिखता हूँ, उसके बाद कोशिश करूंगा क्या हो सकता है। पहले लिखता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, ये एडवांस के टॉपिक में, डी मॉर्गन्स लॉ ऑन डिफरेंस। तो क्या करना है? पहला लिख लेता हूँ, उसके बाद डायग्राम, डायग्राम बाद में। ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, तो यूनियन है यहाँ पर। तो यूनियन को सबसे पहले इंटरसेक्शन बनाएंगे, उसके बाद दोनों को साथ में दे, ए माइनस बी और ए माइनस, ठीक है, ए हो जाए। मतलब वो इस तरीके से याद, जैसे ए यूनियन था तो इंटरसेक्शन बना लिया, यहाँ भी यूनियन, तो पहले इंटरसेक्शन बन गया, फिर सबको दे देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर। जैसे एक और लिखता हूँ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, क्या करना बताओ? यूनियन डाल देता, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वैसे किया, ए माइनस बी यूनियन सी, सबसे पहले क्या करना है? इंटरसेक्शन डाल दो, फिर ए माइनस बी, ए माइनस सी, इंटरसेक्शन है तो यूनियन डाल देता है, ए माइनस बी माइनस, दैट्स इट। अब प्रूव करना है तो कर सकते हो, एक कर देते हो, अगला कर देना। तो क्या करना है पहले देखते हैं, इसी को प्रूव कर लेते बाद में। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, अब समझना क्या लिखा, पहले बना लेते हैं। तीन सेट है, तीन सेट बना लेते, ए बी सी। लेना किसका एलिमेंट है? पहले इसका इस साइड ले लेते हैं, एल एच एस। ए माइनस बी इंटरसेक्शन थी, ए में से किसके एलिमेंट को घटाना है?
बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी ए पार्ट हो जाएगा, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाला, बी इंटरसेक्शन सी ए वाला पार्ट हो जाएगा। तो इस पार्ट को नहीं लेना, बी इंटरसेक्शन में लेना एक ही पार्ट को, लेना एक के पार्ट को है, लेकिन बी इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देना। तो बी इंटरसेक्शन सी में ए ही पार्ट होगा ना सिर्फ जी, जो बी और सी में रहती है। इस पार्ट को हटाने के बाद कौन सा एलिमेंट बचता है, ए वाला पार्ट बचता है, ए वाला, ए वाला, ए वाला। तो इसको लिख सकते हो ए, इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 ए बी सी। तो हमें क्या होगा, इंटरसेक्शन ए वाला पार्ट हटा, बी इंटरसेक्शन सी वाला, तो सिर्फ इतने ही पार्ट हटेगा ना जी, सिर्फ इतने ही पार्ट हटेगा, तो ए सारे पार्ट, ए सारे पार्ट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब प्रूफ क्या करना था, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस, हमें क्या प्रूव करना था, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को प्रूव करना था, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस। कैसे प्रूव करेंगे, आगे डायग्राम बनाओ, बी सी, हमें क्या करना था, ए माइनस बी लेना, ए बी सी पहले कर देते, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में बी वाले एलिमेंट हटा देने हैं, बाकी सारे एलिमेंट लेना। पहले ए माइनस बी बनाएंगे, फिर ए माइनस सी बनाएंगे, दोनों की यूनियन करा देंगे। तो ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट होगा, तो बी वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे होंगे, लेना यही एलिमेंट है लेकिन बी वाला एलिमेंट नहीं लेना, ए हो। अब यूनियन किससे कराना है, ए माइनस सी से, देख लेते हैं ए माइनस सी कौन सा होगा, 1 2 ए बी सी। तो ए माइनस सी में कौन सा एलिमेंट लेना है, तो लेना एक एलिमेंट है, लेकिन ए और सी में जो कॉमन है, ए वाला पार्ट हटा देना। ए और सी में कौन सा एलिमेंट है, ए वाला पार्ट है ना, इसको हटा देना, ए वाला पार्ट हटा देना। हटाने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है ना। अब बताओ ए यूनियन बी में कौन सा पार्ट लेना है, ए कॉमन पार्ट तो ये है, देखो ये कॉमन पार्ट है, एक कॉमन पार्ट है दोनों में, इसमें भी है इसमें, तो पहले कॉमन पार्ट लेना, फिर सी इस वाला पार्ट लेना, इस वाला पार्ट, तो दोनों लेना। तो इसको जब बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, 1 2 3 ए बी सी, पहले कॉमन पार्ट ए तो लेना है, साथ साथ में भी लेना और साथ साथ में, यही हुआ ना प्रूफ, देखिए ना जी, हो गया ना जी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यही है ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन, यही है, दैट मीन्स ए माइनस बी यूनियन ए माइनस, दैट्स इट। तो आई थिंक अब समझ गए हो क्या है, किस तरीके से वेन डायग्राम अपन यूज करते हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो आपके ये चीज़ क्लियर हुआ ना, तो वेन डायग्राम एक बार फिर लिख देता हूँ, आप क्लियर रखना, वो चीज़ें कभी भूलने की जरूरत नहीं। एक था यूनियन और इंटरसेक्शन वाले पार्ट में दो सेट यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाले पार्ट, पहले था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन करना ए कॉम्प्लीमेंट बी का। अब था डिफरेंस वाले ए बी यूनियन सी, इसे इंटरसेक्शन तो बनाना है सबको, डिस्ट्रीब्यूट ए माइनस बी, अगर ए माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी तो यूनियन बना देना ए माइनस बी और ए माइनस, ऑलरेडी कर चुका प्रूफ, तो अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ और प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि और कुछ कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं तो ले लेंगे, और नहीं तो कल और वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 2 क्लास चलेगी, और होल क्वेश्चन जो होंगे सेट थ्योरी से आए होंगे, पी वाई क्यू और रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन बना सकते हैं सेट थ्योरी में, वो करेंगे, ठीक है। जो पॉसिबल जेई मीन्स जे एडवांस में जितना पॉसिबल होगा ना, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में सेट थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब तो अटेंड नहीं कर सकता अभी, क्योंकि आप लोगों ने सीरियली पढ़ने की कोशिश की है, तो वो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करा सकते सेट थ्योरी में। तो कोशिश करेंगे जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, जो अभी तक फर्स्ट लेक्चर से 5 लेक्चर तक में अपन किए, उतना ही क्वेश्चन में बन जाने चाहिए, उसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखता हूँ अगर कुछ क्वेश्चन आज भी ले सकता हूँ तो ले लूँगा, नहीं तो फिर टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेन डायग्राम को प्रूव करने, ए यूनियन बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी, पहले इसका देखते हैं, ए यूनियन बी क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी, इसको पहले प्रूव, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन
बी माइनस ए इक्वल टू पी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू पी। क्वेश्चन नंबर 3 है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी। इसको चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी हो सकता है। तो यूनियन बी तो है, इसी को प्रूव करना है इससे। तो पहले क्या करते हैं, ए माइनस बी बनाते हैं। पहले इसको देखना, राइट लेफ्ट साइड को रहने देते, राइट साइड को सिर्फ प्रूव करते हैं। ए माइनस बी यूनियन, तो देखते हैं ए बी, बी है तो ए माइनस बी में पता है ए एलिमेंट होगा, यही होगा ना, ए एलिमेंट होगा। और बी में कौन सा एलिमेंट, ए क्या होगा, ए माइनस बी। और क्या करना है, बी यूनियन कराना है, किससे कराना है, बी वाले एलिमेंट से। ऐसे पता है बी वाले एलिमेंट से। तो क्या करना बताओ, ए और ए दोनों क्या है, डिसजॉइंट है ना। ए माइनस बी और इसको देखें बी, ये दूसरे क्या है, डिसजॉइंट है। लेकिन लेना तो दोनों के एलिमेंट के, तो क्या करेंगे, दोनों को मिला देते हैं। जब यूनियन कराओगे तो सारे एलिमेंट ए यूनियन यही प्रूव करना है। अब देखना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, तो ए में एलिमेंट लेना, इसमें क्या है, बी माइनस ए में सिर्फ बी का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट तो है नहीं, तो कोई भी नहीं आएगा। वेन डायग्राम बनाओगे तो ये आएगा ए माइनस बी और बी। ए माइनस बी में किसका एलिमेंट है, सिर्फ ए का एलिमेंट है, बी का तो है ही नहीं, तो कॉमन पार्ट बनेंगे नहीं, बनेंगे, सिंपल सही हो जाएगा। और कुछ प्रॉपर्टी है वो आप लिख लीजिए, देखते ए सिमेट्रिक डिफरेंस जो बता चुका हूँ। ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटाकर सारे चीजें जो बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, बी माइनस। तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटाना होता है, हटा दिया, बाकी जो ए यूनियन बी में बचेगा। तो ये लिख लीजिएगा, अब देख लीजिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस है, प्रूव कर सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस ही। आप एक बार नोट डाउन कर लेना कॉपी पर और इसको फिर से पॉज कर लीजिए और देख लीजिए। ओके, आई थिंक आप लिख लोगे, पॉज कर। तो वेन डायग्राम इतना ही है और मैक्सिमम चीज़ें सेट थ्योरी का खत्म हो चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, करने का कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, आप पहले क्या करना, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करना, और नोट डाउन नहीं करोगे तो आप बनाने की कोशिश करना पॉज करके, और उसके बाद देखने और आंसर मिला लेना, मैं क्वेश्चन सोल्व करता जाऊँगा, ठीक है। तो देखता हूँ पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। अभी आज के दिन जो जो भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो सिंपल ही होंगे। कल और मतलब नेक्स्ट और नेक्स्ट 2 वीडियो लेक्चर में जो हो सकते पॉसिबल मेंस और एडवांस टाइप क्वेश्चन विद इन द कंस्ट्रेंट कि हम लोग 5 ही लेक्चर की, उसके रिस्पेक्ट में जितना पॉसिबल है उसी को देखें। 10 क्लास के बाद जो चीज़ें आप सीख के आए हो, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ बाद में होती है, जैसे कोनिक सेक्शन ये सब सेट थ्योरी यूज होती है, कम्प्लेक्स नंबर भी यूज होते हैं, तो वो सब चीज़ें क्वेश्चन नहीं लूँगा इस क्वेश्चन और सॉल्यूशन प्रोसेस में। ये बाद में कोरोस्पोंडिंग लेक्चर जब करेंगे तो वहाँ पर सेट थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर सोल्व करेंगे। इसका मतलब है कि अभी कुछ ही क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट, आप क्या करना, पहले पॉज कर लेना, उसके बाद बनाने की कोशिश करना। आप खुद से बना सकते हो, राइट द फ्लोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब ये जो सेट दिए 3 सेट है और तीनों का अपने रोस्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखना, सॉल्यूशन भी देखिएगा साथ में, मैं सॉल्यूशन भी साथ में लिखूंगा। क्वेश्चन पढ़ते, पहला क्वेश्चन था राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 2x प्लस 11 इक्वल टू 50। तो हमें कह रहा है कि लिखना किसका एलिमेंट है, सेट ए, किसका एलिमेंट लिखना है, सेट ए में कौन सा एलिमेंट लिखना है, एक्स को लिखना है। एक्स आ कहाँ से रहा है, ये गिवन इक्वेशन से आ रहा है। एक्स है क्या, रियल नंबर, मतलब इतने सारे चीज को देखना पड़ेगा। किस सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है। एक्स एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, रियल नंबर भी है साथ में क्या है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। दैट मीन्स एक ऐसा सेट हो गया सिंगलटन सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट। दैट मीन्स ए को रोस्टर फॉर्म इस तरीके से लिख सकते। आगे देखो, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है बी, सेकेंड क्वेश्चन है बी इक्वल टू एक्स सच दैट, सच दैट को ऐसे भी लिखते, सच दैट को सेमी कोलन से लिखते या
ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन ऐसे ऐसे भी दे सकते हो, वर्टिकल लाइन जैसे, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू, तो अब इसमें देखना बी सेट है, बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू आती कहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, समझिए क्या बोल रहा हूँ, जो भी सेट होगा रोस्टर फॉर्म में बदलने को बोले, तो रोस्टर फॉर्म में बदलने को बोले तो पहले तो दिया हुआ रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट कहाँ से आते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स वेरिएबल है तो एक्स को पता करेंगे आ कहाँ से रहा है, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, कट मत कर देना, किसी भी याद रखना, आज से लेके आगे लाइफ में कोई भी इक्वेशन गिवन रहेगा, कोई भी इक्वेशन गिवन रहेगा, तो इक्वेशन में को कभी भी कट नहीं करते, कॉमन टर्म रहे तो कट नहीं करते, उसको क्या करते, सिंप्लीफाई करते और लेफ्ट साइड लेके चले जाते, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, और एक्स कॉमन कट मत कर देना, डू नॉट कट या कैंसिल, डू नॉट कैंसिल एक्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आगे जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो कैंसिल नहीं करनी है तो नहीं करनी है, नहीं तो रूट्स का लॉस हो जाता है, अगर करोगे, अगर करोगे कैंसिल एक्स, तब रूट्स का लॉस हो जाता है, क्या होता है, हो जाता है, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स पर क्या हो जाएगा, जीरो और वन, तो ये कहाँ है, बी सेट क्या डिनोट कर रहा था, यहाँ देखो ना, बी सेट क्या डिनोट कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो जब इस इक्वेशन को सोल्व किए तो एक्स की कितनी वैल्यू है, जीरो और वन आई, इसमें से क्या चीज सीखे, किसी भी इक्वेशन में कोई चीज अगर कॉमन रहे तो कट नहीं करने या कैंसिल नहीं करने, उससे बेटर क्या होता है, कॉमन करके इक्वेशन को सोल्व करते और जो आए उसको देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो और वन है, जीरो और वन, तब क्या करेंगे, ए कहाँ से, एक्स, एक्स ही है ना, तो दैट मीन्स बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, और रियल नंबर भी जीरो हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट भी, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, जीरो और वन एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर पी, मतलब सी है एक सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर जो है प्राइम नंबर है पी, प्राइम नंबर पी, तो प्राइम नंबर पी क्या होता है आप बताओ, कोई प्राइम नंबर कौन कौन होता है ऑलरेडी पता है, टू, थ्री स्मॉलेस्ट, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके प्राइम नंबर होते हैं, अब प्राइम नंबर के बारे में आइडिया है, प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है, ऑलवेज वन, वन होता है, और साथ साथ में इट सेल्फ होता है, वन और इट, इसके अलावा कोई प्राइम और कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं, तो अगर बोल रहा है, मान लो एज्यूम करो, एज्यूम करते हैं पी एक प्राइम नंबर, इसके फैक्टर एक तो वन तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, साथ साथ में क्या हो जाएगा पी, दैट मीन सी को जब लिखेंगे तो एक्स किसको डिनोट करा, फैक्टर को, कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर किसका, पी, पी क्या है प्राइम, क्या हो जाएगा, वन, क्लियर, आई थिंक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर, इसमें था एक्स बिलोंग्स टू ए बी सी सेट, अगला देखते हैं, अगला भी देखते हैं, उसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद, तीन इसमें भी देखिए, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, पहला सेट क्या डी, ए क्या डिनोट कर रहा है, सेट डी, टी एलिमेंट, टी को डिनोट कर, टी कहाँ से है, टी क्यू प्लस टी, टी क्यू प्लस टी, और टी बिलोंग्स टू, यहाँ समझ, टी क्यू इक्वल टू टी, इसको डिनोट करें, टी क्यू इक्वल टू टी, अरे यही टी को सोल्व करेंगे तो डी सेट में बन जाएगा, देखो डी सेट में बन जाएगा अगर इसे करेंगे तो टी क्यू इक्वल टू टी है, तो इसको कट कैंसिल तो नहीं करना, ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी भी इक्वेशन में कैंसिल नहीं करना है, जब इक्वेशन को सोल्व करें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड टी कॉमन कर दो, टी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो, टी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो,
और टी और अल्फा प्लस माइनस वन और टी इक्वल टू, ये आता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 0 प्लस माइनस वन। टी क्या है देख लेना, टी रियल नंबर, ऐसा ना हो कि नेचुरल नंबर बोल दो, तो टी रियल नंबर है तो 0 प्लस माइनस वन भी रियल नंबर, तो डी को लिखेंगे तो 0 माइनस वन, दैट मीन्स टी। ठीक है, अगला देखते हैं। ई एक सेट है, कैसा सेट है, डब्लू है, डब्लू कहाँ, डब्लू भी रियल नंबर है, और ये किस कहाँ से आया, इस इक्वेशन से, डब्लू माइनस टू डिवाइडेड बाई डब्लू प्लस थ्री। तो इसी को यहाँ पर सोल्व कर देते बेटर होगा, डब्लू माइनस टू डब्लू प्लस थ्री, ऐसे जो सोल्यूशन आएगा डब्लू माइनस टू थ्री डब्लू प्लस नाइन, तो इसे लिखोगे टू डब्लू माइनस इलेवन, डब्लू बराबर माइनस इलेवन बाई, एक ही सोल्यूशन आ रहा है इसमें, दैट मीन्स ई को जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे माइनस इलेवन, देख लीजिएगा। और इसमें देखते हैं, एक्स एफ सेट है, कैसा सेट है, एफ सेट, ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्स को, एक्स एक्स आ कहाँ से रहा है, गिवन इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन में एक्स क्या है, रियल नंबर, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, तो करते हैं। एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू, तो क्या करना आप ही बताओ, एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, तो इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, जब ये दोनों को सोल्व करोगे तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट टू प्लस माइनस रूट थ्री, ए है, दैट मीन्स आपके पास जो सोल्यूशन आया क्या है, माइनस टू माइनस थ्री रूट टू रूट, यही हो जाएगा। तो आपको जब एफ सेट लिखना है, कौन कौन सा, आप पता है कि एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो क्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, तो अपन लिखेंगे माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू दैट मीन्स एफ सेट। इसी तरीके से आपकी गिवन इक्वेशन रहेगा, उसमें वेरिएबल रहेगा, क्या पूछ रहा है उसके बारे में देखें। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, इतना छोटा रख रहा हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, कल सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, ये इतने सारे क्वेश्चन है, कल कोशिश करूंगा कि इतने सारे क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और लूंगा, तो हो सकता है कि वेडनेसडे के बाद थर्सडे को भी चले जाए क्वेश्चन सेशन, क्वेश्चन आंसर, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आज वेन डायग्राम को यहीं तक रखता हूँ, छोटे चाहिए रखता हूँ, लेकिन कल पक्का अपकमिंग थ्री सेशन जो होंगे वो सिर्फ क्वेश्चन, सेट थ्योरी के क्वेश्चन होंगे एंड आंसर्स होंगे, उसके कैसे करना, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, आप पॉज कर लेना, उसके बाद बनाना, फिर देखना आंसर का सॉल्यूशन, उसके बाद प्रोसीड आगे करना। इस तरीके से आपके सेट थ्योरी पर एक कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा कि कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, तो होगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाने में सफल हो पाओ। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।